समीर वरना। रिमझिम, रिमझिम आंखें खोलो रिमझिम। समीर, रिमझिम, छोड़ो मुझे, नीचे उतार। रिमझिम, रिमझिम। ये गृह प्रवेश रिमझिम के साथ हो गया। नहीं, ये क्या हो गया? गृह प्रवेश रिमझिम का हो गया। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम उठो। रिमझिम आंखें खोलो रिमझिम। रिमझिम क्या हो? रिमझिम, डोला, डोला पानी लेकर आओ। अम्मायरा, आप कुछ नहीं बोलेंगे? बुआ माँ, डोला। रिमझिम, उठो। रिमझिम उठो। रिमझिम इधर। रिमझिम पानी पिया। रिमझिम, रिमझिम तुम ठीक हो ना? मेरा सर। ये हालत कैसे हुई तुम्हारी रिमझिम? तुम वहाँ झाड़ियों में कैसे पहुंची? रिमझिम, हाँ? मैं झाड़ियों में कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता समीर। मुझे लास्ट याद है कि मैं तैयार हो रही थी। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है समीर वरना वो ठीक है, ये अच्छी बात है ना। छोड़िए, जाने दीजिए अब। कोई चोट तो नहीं आई ना? ये कार्तिक कार्तिक कहाँ है ये? क्या हो रहा है इस पहाड़ में है? क्या? हो जीजी सा देखो क्या मिला उसका कार्तिक के कमरे में से। चिट्ठी, प्रेम पत्र मिला उसका, देखो। हाँ तो पढ़ो फिर, क्या हुआ? लिखा है, प्रिय रिमझिम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये लिखते हुए मेरा दिल टूट रहा है। आरजे, जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैं कभी इस कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं था और तुम्हें झूठ में रखना गलत होता। तुमने मुझ पर भरोसा किया, मैं उस लायक नहीं निकल पाया। इसके लिए तुम मुझे प्लीज माफ कर देना। बताओ, हाँ जीजी सा? समीर बन, कहा था ना हमने तुमसे कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। वो आदमी अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है, तुम्हें लेके क्या सीरियस होगा? समीर बनना, शांत हो जाइए।
सब हमारी गलती है। अमी ने तो बुलाया था उस कार्तिक को यहाँ, हमें क्या पता था कि वो ऐसा आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब गलती उस कार्तिक की है। उसे आज हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही तो हालत हुई उसकी ऐसी। ये क्या कर रहे हैं आप? आज उसे इसके इस धोखे का सही जवाब मिलेगा। कार्तिक! समीर रुक जाइए। इसमें कार्तिक की कोई गलती नहीं है। क्यों? उसने खुद लिखा है ना कि उसे शादी नहीं करनी है। उसी की हैंडराइटिंग है ये सब। उसी ने वादा किया था तुमसे शादी करने के लिए। लेटर उसने लिखा है, पर मेरे कहने पर। क्या मतलब तुम्हारे कहने पर? मुझे शादी नहीं करनी थी सब। आप मुझे प्रेशराइज कर रहे थे शादी करने के, इसलिए मैंने और कार्तिक ने एक डील करी कि हम शादी करने का सिर्फ नाटक करेंगे। इसलिए हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि फेरे होने से पहले वो गायब हो जाएगा। तुम उस पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन ये सब आकर एक बार हमें नहीं बता सकती हो। वो स्वयंवर ये सब तमाशा क्या था रिमझिम? कैसे कहती? हाँ, आप दिन रात मुझे प्रेशराइज कर रहे थे समीर शादी के लिए। हर बात पर मुझे ताना मार रहे थे। क्या करती मैं? मैंने आपको पहले ही मना किया था कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आपने मेरी बात सुनी। सील बदलकर आपने मुझे फंसाया था ना, तो क्या करती मैं? अगर ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था तो भाग क्यों गया फिर वो तुम्हें ऐसे छोड़कर? वो तो मैं भी नहीं समझ पा रही। कार्तिक ऐसा कैसे कर सकता है? जब ये निशान कैसा है तुम्हारे हाथ पर? हाँ, ये खरोच के निशान कैसे है तुम्हारे हाथ पर रिमझिम? ये क्या बेटा, ये सब कैसे लगा? हाँ? एक सेकंड समीर बन्ना, हमारे सारे पुश्तैनी जेवर वो है ही नहीं रिमझिम के हाथों में। ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? हाय हाय जीजी, शुभ शुभ बोली, क्या बोल रही हैं? वो गहने तो करोड़ों रुपए के थे जीजी। हाँ तो आप खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं यहाँ पे? जाइए, जाके कमरे में देखिए, वहाँ तो नहीं है। हाँ, अभी देखते हैं। देख क्या? तुम्हें कुछ तो याद आ रहा होगा ना रिमझिम? ये निशान तुम्हारे हाथों से गहने निकाले गए, कुछ तो याद होगा ना? अपने दिमाग पर जोर डालो। ये सब कैसे हुआ? हाँ, किसने किया ये? मुझे नहीं याद समीर। जीजी, हाय जीजी, गजब हो गया जीजी। हम लुट गए, बर्बाद हो गए जीजी। कमरे में तो कुछ भी नहीं है, एक कागज तक नहीं बचा जीजी। क्या? समीर बन्ना, फिर तो ये साफ है, ये सब उस कार्तिक का किया धरा है। वो सिर्फ भागा नहीं है, वो सारे गहने लेकर भी भागा है साथ में। अरे चंचल रानी, तू और मैं तो छोटी मोटी हेराफेरी में रह गए, एक कार्तिक इतना बड़ा हाथ मार के निकल गया। बताओ प्रताप साहब, उसने सोचा होगा कि रिमझिम तो मिल नहीं सकती है उसे, तो चलो बड़ा हाथ मार लेता हूँ। छोड़ो, जाने दो। जो भी किया उसने, कम से कम बला टली, और रिमझिम ठीक है ना? वो मायने रखता है ना? छोड़ो, जाने दो सब कुछ। हाँ मायरा, अब जाकर अब समीर बन्ना को लेके जाइए ना कमरे में। और अब दिया, अविक बन्ना, अब रिमझिम को कमरे में लेके जाइए। जाओ, लेके जाओ। चलो रिमझिम। समीर, चलो रिमझिम, आराम करो। हाँ, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, जाइए। अच्छा हमने बात संभाल ली, वरना समीर बन्ना न जाने कार्तिक का क्या हाल करते थे। जीजी साहब, आपको पता चला? कार्तिक रिमझिम को छोड़ के भाग गया। अब तो हमारा ना दुनिया के सारे मर्दों से भरोसा उठ चुका है। रूप, कल रात आप और वीर के बीच में जो कुछ भी हुआ
प्लीज आप इस बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा। क्यों जीजी सा? राजवीर सा की गलती छुपाने लायक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आप उनकी गलती छुपाने के लिए अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रही हैं? हमारी गलती? और नहीं तो क्या। अभी तक पत्नी होने का सुख दिया कहाँ है आपने? देखा जाए तो राजवीर सा से ज्यादा गलती तो आपकी है। हमसे राजवीर सा को छीनकर शादी की आपने और उन्हें खुश भी नहीं रख पाई आप। दी, आप ठीक हो ना? हाँ विक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बढ़िया, परेशान मत होइए। हमने पुलिस कंप्लेन कर दिया, वो धोखेबाज जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। प्रताप चाचा भी उसे ढूंढ रहे हैं। तुमने दवाई नहीं लगाई इस पे अभी तक? हाँ? कहा था ना हमने तुमसे कि इस पे दवाई लगा लेना। दिखाओ इधर। कहा था ना हमने कि वो कार्तिक धोखेबाज है, पर तुम्हें तो वही करना था जो तुम्हारा मन चाहेगा। अपनी मनमानी करनी है। क्या कहा था तुमने? कि हम अपना भला बुरा जानते हैं, हम देख लेंगे सब कुछ। देख लिया? कहने तो नए बन जाएंगे, लेकिन जो हाथ में चोट लगी उसका क्या? चलो समीर, मुझे लगता है तुम्हें कार्तिक के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। रिमझिम को आराम करने दो। वैसे भी हमें अपनी सारी रिचुअल्स कंप्लीट करनी है। कैसी बातें कर रही हो हमारा? देख लेना क्या हालत है अभी उसकी। जो उसके बाद तुम्हें रस्मों की पड़ी है, तुम रस्में पूरा करना चाहती हो उसके बाद? समीर बना, ये कैसी बात हुई? आपका हमारा से ऐसा कहना सही नहीं है समीर बन्ना। जो कार्तिक ने किया वो गलत था, हम मानते हैं, लेकिन इसमें हमारा की क्या गलती है? आपकी नई दुल्हन होने के नाते उनके भी कुछ अरमान हो सकते हैं ना उनकी शादी को लेकर। अगर आप ये समझते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ये भी जानते हैं कि आपकी जिम्मेदारियां अमायरा के प्रति भी बनती हैं। हम सब लोग हैं रिमझिम का ध्यान रखने के लिए, आप अमायरा का ध्यान रखिए। रही बात कार्तिक की, तो प्रताप भाई साथ ढूंढ रहे हैं उन्हें। जी बाबा। समीर, बुआ मैं सही कह रही हूँ। आप जाइए और जाकर रस्में पूरी कीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। चलो अमायरा। समीर बन्ना आए। समीर, समीर, सतरंगी बालम ओ बालम। आपकी दुल्हन आपका इंतजार कर रही है, चलिए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? रिमझिम, तुम ठीक हो ना?
बैठो बैठो बैठो। आइए बैठिए बैठिए। समीर बन्ना, आइए ना, रस्म शुरू करते हैं। जी बाबा। रुक जाओ। हमारी माँ के कंगन का है। फिर उससे पहले पहनाए थे ना हमने तुम्हें। हे देवी माँ, ये क्या हो गया हमसे? रिमझिम के हाथ से कंगन निकालकर हमारा को पहनाना तो भूल ही गए। हमारा हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमारी माँ के कंगन का है। तुम जानती हो ना हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो कंगन, कितने कीमती हमारी माँ के आशीर्वाद है। वो कहाँ है वो कंगन? समीर बन्ना, शादी का घर है, इतनी सारी तैयारियां, इतना सब कुछ होता है, हो सकता है जल्दबाजी में खुल के गिर गए होंगे कंगन कहीं। क्या? शायद डोली के ही पास होंगे। हम जाकर देख के आते हैं। हाँ प्रेम, प्लीज मेरी बात मान जाओ, घर चलो मेरे साथ प्लीज। जानते, जब एक औरत को उसके रिश्ते में धोखा मिलता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल क्या आता है कि उसका अपना घर कौन सा है। मायके से रिश्ता तो शादी होते ही टूट जाता है, और जब ससुराल भी उसका ना रहे तो वो कहाँ जाएगी, किस घर को अपना बुलाएगी। प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम समझ के। आपके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम नहीं आएंगे आपके साथ, और प्लीज आप कोई तमाशा मत कीजिएगा। आपको शौक होगा अपनी निजी जिंदगी के बारे में लोगों से डिस्कस करने का, हमें कोई शौक नहीं है। हमें अपनी जिंदगी का तमाशा नहीं बनाना। एक दिन प्रेम को चुन के हमें ठुकराया था ना आपने, आज प्रेम जीजीसा ने आपको ठुकरा दिया। अब समझ आएगा राजवीर आपको कि जो चीज हमें चाहिए होती है हम उसे पाकर कर रहते हैं। हमारा ऐसे कैसे गिरा दिया तुमने कंगन? इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? अरे हमारी माँ के कंगन नहीं संभाले जा रहे हैं तुमसे, तो हमारी पत्नी बनने की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी तुम? एक रानी बनने की जिम्मेदारी कैसे उठाओगी? अरे अरे समीर बन्ना, गरम मत होइए, ठंडे हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे मिल जाएंगे, कंगन जिसा ढूंढने गई है ना, और संभाल लेगी बेचारी, कोई बात नहीं है। अरे इतनी अच्छी अच्छी रस्म है, सारी पूरी करनी है। खुशी खुशी करते हैं ना समीर बन्ना, है क्यों? जब तक हमारी माँ के कंगन नहीं मिलेंगे कोई रस्में नहीं होंगी प्रताप दत्ता। जब रिमझिम पर यह इल्जाम लगा था तो उसे भी सजा मिली थी ना। आज इसे हम वो सजा देंगे जिसकी तुम हकदार हो। प्रताप साहब, इस मायरा की किस्मत ना रूप पायसा से भी ज्यादा मनहूस लग रही है हमें तो। देखिए ना, इसके साथ कोई रस्म पूरी ही नहीं हो पा रही। उस दिन भी गृह प्रवेश भी रिमझिम के साथ हो गया, अभी रस्में भी अटकी पड़ी हैं। बेचारी पता नहीं कौन सी पनौती लगा कर आई अपनी किस्मत के ऊपर। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है मायरा के लिए प्रताप साहब। मीर बन्ना, ये मिल गए कंगन, देवी माँ का शुक्र है। वो उधर ही पड़े हुए थे ढोली के पास। शादी का घर है तो हो जाता है ना, आम बात है। ये तो इतना हाइपर नहीं होते बच्चा। हाय हाय जिज्जी साहब, ये कंगन तो इनके हाथ में जा ही नहीं रहे हैं। शादी के टाइम तो ऐसे झट से चले गए थे जैसे हाथ में मेहंदी नहीं साबुन लगाओ। ऐसा लग रहा है इंसान के हाथ ही बदल गए हैं। चुप।
जब मुंह खोलोगी कुछ मनहूस ही बोलोगी। पर जीजी हमने क्या मनो? प्रताप भाई साहब, भगवान के लिए इन्हें कहिए चुप रहने के लिए, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। शांत हो जा, सब गर्म नहीं होते। सूजन आ गई है हाथ में, इतने भारी कंगन है, कब से पहने हुए हैं। बेचारी ने तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी, हो जाता है, कोई बात नहीं। समीर बन्ना हम बाद में पहना देंगे, हमारा कोई। हाँ, आज शादी का दिन है, आज के दिन ऐसे नाराज नहीं होते। जी बाबा। ये कार्तिक तो कितना बड़ा धोखेबाज निकला। बाहर से तो इतना हंसता हुआ चेहरा और दिल में इतना जहर। आई हेट हिम। मेरी दी को चोट पहुंचाया उसने। कि लाल रंग मेरी मांग में कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?